Hello friends, this is Visakha Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss some important name reaction which is important for any reaction like JEE, NET, CSIR NET, GATE. बेटा इसमें हम लोग 4 रिएक्शन आज नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही जैसे कोल्ब्स रिमर टिमर ये 2 रिएक्शन तो ऐसे हैं कि अगर आप 12 से लेकर के उसके बाद आप जेई नेट गेट नेट किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा बेटा 2 नेम रिएक्शन मिड सुनबो और आपको एक और एप्पल रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन बेटा हायर के लिए है। तो अगर आप 12 पास आउट हो चुके हो तो आपको ये सारे नेम रिएक्शन आने चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूं जो कि आपने अभी तक किसी भी से नहीं पढ़ा होगा, किसी से भी नहीं पढ़ा होगा बेटा। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे जो कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल डिस्कस नेम रिएक्शन। ओके, चलिए अब हम लोग पहला करते हैं, आज नेम रिएक्शन करते हैं। आपको दिखाती हूँ, ये है पहला कोल्ब रिमर टिमर कोल्ब्स रिएक्शन। तो इसको हम बाय ट्रिक याद करेंगे, कोल्ब रिमर। ये आज का हमारा ट्रिक है, कोल्ब रिमर। मैंने आपको बताया था पहले भी कि नेम रिएक्शन में आपको 3 चीज बस देखने होते हैं, रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो कोल्ब रिमर हमारा आज का ट्रिक है, कोल्ब रिमर यानी कि कोल्ब्स और रिमर टिमर। तो इनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंट है ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन इसमें क्या होता है बेटा कि आप देखो, इसमें आप कोल्ब में और रिमर टिमर में सेम चीज है कि रिएजेंट आपको फिनॉल यूज हो रहा है। इन दोनों में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, फिनॉल, ठीक है। सिमिलरिटी यहाँ पे क्या हो गई, फिनॉल, प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। फिनॉल में जब आप क्या डालते हो, CO2, NaOH और जब HCl डालते हो, ये तीनों डालते हो तो आपको क्या मिलता है, एसिड मिलता है, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड ये आपको मिलता है। यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH। ये आपका हो गया कोल्ब्स रिएक्शन। फिनॉल से आप सैलिसाइलिक एसिड बनाते हो। तो इसको हम बाय ट्रिक कैसे याद करेंगे, हमें कोई ट्रिक चाहिए ना जिससे कि क्या हो कि कोल्ब्स रिएक्शन फिर भूले ना। तो बेटा मैं नाम के थ्रू आपको बताऊंगी ट्रिक जो कि आप कभी कभी नहीं भूलोगे। देखो, कॉफी कॉफी में बेस CO2 HCl डालो तो क्या मिलेगा आपको, तो सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा, सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। अब बेटा ये नाम आ गया तो आप अब इसे नहीं भूलोगे। कॉफी में, कॉफी के बहुत लोग शौकीन होते हैं, तो कॉफी में क्या डालते हो आप, बहुत चीजें। जैसे कॉफी क्या होता है कि कुछ लोग चाय में भी कॉफी मिला के पीते हैं, तो वैसे ही कॉफी में चाय पत्ती आपने डाल दिया, अदरक डाल दिया, इलायची डाल दिया, यानी कॉफी में बेस CO2 HCl डालो तो आपको क्या मिल जा रहा है, सैलिसाइलिक एसिड मिल जा रहा है। कॉफी यानी सी कोल्ब्स, फिनॉल, कॉफी यानी कोल्ब्स, कोल्ब्स नेम रिएक्शन हो गया। फिनॉल ले रहे हैं, उसमें हमने बेस डाला, CO2 डाला, HCl डाला, तो हमें सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। अब एकदम सेम हू बहू बेटा, माइनर डिफरेंस है, CO2 की जगह पे आपको क्या लगा देना है, CHCl3, और ये एसिड के जगह पे सैलिसल्डिहाइड मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका रिमर टिमर रिएक्शन। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब आप इसको नहीं भूलोगे, फिनॉल में आपने CO2 डाला, NaOH डाला, HCl डाला, तो बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। अब हम आते हैं रिमर टिमर में। रिमर टिमर में देखो बेटा, आपको क्या करना है, फिनॉल लेना है। आपने फिनॉल ले लिया, ठीक है, फिनॉल, इसमें आपने डाला, उसमें CO2 डाला था, अब CHCl3, यही डिफरेंस है यहाँ पे रिएजेंट में। और आप NaOH सेम है, HCl सेम है, ये दोनों डाल दिए तो सैलिसल्डिहाइड मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड, OH C डबल बॉन्ड H, सैलिसल्डिहाइड आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपका इसके लिए क्या आपको ट्रिक हो जाएगा, वैसे तो आप कोल्ब्स और रिमर जब साथ में पढ़ोगे तो आपको
याद, बिल्कुल याद आ जाएगा कि अच्छा हमने फिनॉल लिया था, कोल्ब्स में CO2, कोल्ब्स नाम से भी देख लो, कोल्ब्स में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और रिमर टिमर में क्लोरोफॉर्म हम डाल रहे हैं CH Cl3, ठीक है। यही डिफरेंस है, उसमें एसिड बनेगा क्योंकि CO2 लिए हो आप, CO2 लिए हो, CO2 लिए हो, ठीक है, सॉरी। उसके बाद आपने उसमें CO2 लिए हो तो आपको एसिड मिल रहा था, यहाँ पे CH Cl3 लिखे हो तो अल्डिहाइड मिल रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसका ट्रिक देख लो, रीमा टीमा, दो बहनें हैं, रीमा टीमा ने फिनॉल, क्या लिया, रीमा टीमा ने फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, NaOH यानी बेस, और HCl सब लिया। उसने क्या कर लिया, सब ले लिया। तो उसे सब लिया तो क्या मिला, सैलिसल्डिहाइड मिला, सैलिसल्डिहाइड मिला, ठीक है। ये अब आपको याद ही रहेगा ट्रिक, रीमा टीमा ने फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, NaOH, HCl सब लिया तो उसे क्या मिला, सैलिसल्डिहाइड मिला। चलिए अपना तीसरा नेम रिएक्शन देखते हैं, जो कि हायर के लिए, जैसे आपके नेट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसको आप जरूर लर्न करना है बाय ट्रिक, हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। मित्सुनुगो रिएक्शन, ये क्या है, ये रिएक्शन ऐसा होता है बेटा जिसमें क्या होता है कि हम प्राइमरी सॉरी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम किसमें, थायो ईथर में, फिनाइल ईथर में, ईस्टर में, अदर कंपाउंड किसी में भी क्या के यूज करके, डेड, DEAD डेड, और PPH3। अब आपको डेड और PPH3 का इंपॉर्टेंस बताती हूँ, ये रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको अब आप देखो, डेड क्या बोल रहा है, डेड हो गया, यहाँ पे आप इसका पूरा नाम जान लो, डाई इथाइल, डाई इथाइल, ए से एजो, डाई इथाइल एजो, डी फिर आ गया, अब क्या हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलेट, डाई कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब PPH3 क्या है आपका, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, ठीक है। अब आप देखो, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है कि कोई भी अल्कोहल लोगे, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे ले लिया R1 R2, ठीक है, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम इसका देखते चलेंगे साथ के साथ, OH हो गया, प्लस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐसा लेना है जिसके पास हाइड्रोजन हो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लेंगे और हाइड्रोजन हो, तो क्या रिएक्शन इसकी किसके प्रेजेंस में, डेड, DEAD, और PPH3 इसके प्रेजेंस में क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, और यहाँ पे जो एबव द प्लेन था अब क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, यानी कि बिलो द प्लेन, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे अटैच होगा, इन्वर्जन हो जाएगा इसका, पहले एबव था तो अब क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपको याद हो गया कि अल्कोहल से कोई भी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया मित्सुनुगो रिएक्शन। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छे से मैकेनिज्म और ट्रिक, इसमें इंटरमीडिएट आपको मैं बताती हूँ। चलिए पहले मैं एक इंटरमीडिएट इसका मैकेनिज्म थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म इसका दिखाती हूँ, मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। हम इसमें क्या ले रहे हैं कि मैकेनिज्म में आप क्या लोगे कि एक कोई भी आप क्या कर लो, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ट्राइफिनाइल फॉस्फिन था, PPH3, ठीक है, इसको यहाँ से P न लिख के इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, PPH3 हो गया, ये लोन पेयर हो गया उसका, और फिर डेड यानी कि डाई, यहाँ पे ए जो था, यहाँ पे क्या लगा है, CO2 इथाइल ग्रुप, अब यहाँ पे CO2 इथाइल ग्रुप, ठीक है, ये है आपका। अब इसके पास लोन पेयर है तो आपको पता है कि ये वीक बॉन्ड होता है, ये लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा, और ये डबल बॉन्ड जो है ये इधर चला आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या जनरेट करेगा, आप देखो, ये हो जाएगा यहाँ से नाइट्रोजन से ये अटैच हो गया, PPH3, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब एक है CO2ET, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया है, और CO2ET, ठीक है, इतना हो गया, आपको ये पता चल गया। अब यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल लिया था जिसके पास हाइड्रोजन था,
न्यूक्लियोफाइल इसके पास हाइड्रोजन था। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, इस हाइड्रोजन को निगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, ले सॉरी ले लिया तो क्या बना, एन NH CO2 ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या था, PH3 प्लस था CO2 ठीक है, ये इतना एज इट इज था। अब हमने क्या लिया, अल्कोहल, अल्कोहल लिए थे हम, अल्कोहल ले लेंगे, ठीक है। अल्कोहल हमने क्या लिया था, यहाँ पे OH हो गया, ये R कार्बन से यहाँ पे जोड़ते हैं, कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, ये कार्बन हो गया, ये R1 ये R2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये हम इसका स्टीरियो केमिस्ट्री भी दिखा देते हैं। एक सेकंड इसको क्लीन कर दूं, थोड़ा गंदा ज्यादा हो गया, इसको क्लीन करके बढ़िया से समझाती हूँ। बेटा ये रिएक्शन आपको समझना बहुत ही जरूरी है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। अब हमने अल्कोहल, इसका जब आप मैकेनिज्म, बहुत इजी है बेटा, आप अगर मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट जान गए तो अब आप समझ लो कि अब आपका ये रिएक्शन कोई भी देगा, किसी भी के साथ न्यूक्लियोफाइल में कुछ भी रख के आप कर लोगे, R1 और R2 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो आप जानते हो, जो P है और ऑक्सीजन, जहां भी P दिखे और ऑक्सीजन दिखे, वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, तो ये इस पर क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए अटैक कर देगा, ठीक है। जब अटैक करेगा तो अब क्या होगा, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम दिखा देते हैं, इसको अबव द प्लेन दिखा देते हैं, एक हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अटैच हो गया, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, अब देखते हैं, यहाँ पे बनता है, ये हो गया आपको R1 R2, यहाँ पे हो गया ये अबव द प्लेन O है, ठीक है। O के साथ क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक PPH3 है, ठीक है, ये आपको लगा हुआ है PPH3 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि यहाँ पे निकला, क्या निकला था, यहाँ पे निकला था NHCO2 और यहाँ से निकला था CO2 हो गया, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। निगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है, ये ले लिया इसको, ठीक है, ले लेगा। चलिए नीचे देखते हैं, ले लिया तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़े से जगह में, ले लिया तो अब क्या बनाएगा, अब ये तो निकल गया आपको एज इट इज, NH हो जाएगा, NH हो जाएगा, CO2 और ये CO2 ये बाई प्रोडक्ट मिल गया। अब हमें क्या यहाँ पे मिला, यहाँ मिला आपको ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये R1 R2 हो गया, ये यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट ये बनेगा आपका, यहाँ पे है वो चला गया, हाइड्रोजन चला गया, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है PPH3, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा कि इस पर जो है, मान लो यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये क्या आ जाएगा, चार्ज पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, इससे चार्ज पॉजिटिव निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमारा जो यहाँ पे, यहाँ देखे थे कि हाइड्रोजन जब निकला था तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बना होगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल फिर क्या करेगा, यहाँ से बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा तो ये यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन छूटते गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिए, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो अब क्या होगा कि P डबल बॉन्ड O बन गया है, ये आराम से निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, P डबल बॉन्ड O PPH3, ये क्या होता है, बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, यही हमारा ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे है, ठीक है। तो अब जब करेगा अटैक पीछे से तो ये क्या हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा। पहले जो हाइड्रोजन अबव द प्लेन था, अब क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो बिलो द हो जाएगा और हमारा हाइड्रोजन अबव हो जाएगा, इन्वर्जन हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट। अब न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, आपको ये दिखा देती हूँ, एक सेकेंड आगे वाले में दिखा देती हूँ, आप यहाँ समझ लो, ठीक है, यहाँ पे समझ लो। अब ये यहाँ पे आप समझ लो कि ये न्यूक्लियोफाइल जो हमारा मिला था, ये मिला था,
तो ये कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि हमारा जो ये आप मान लो कि ये हमें मिल गया, जैसे इंटरमीडिएट R1 R2 मिला था और यहाँ पे हमें एबव द प्लेन मिला था O प्लस था, इसके साथ डबल बॉन्ड आ गया था PPH3 था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। अब इसमें अगर हम न्यूक्लियोफाइल कुछ भी कराते हैं, अब जैसे न्यूक्लियोफाइल वो था, अगर न्यूक्लियोफाइल की जगह पर PHO माइनस है, ये अगर अटैक करता है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, PHO जुड़ जाएगा। अगर इसकी जगह पे क्या हो जाए कि न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाए, RC डबल बॉन्ड O माइनस रहेगा, तो ये अटैक करेगा इधर से यहाँ से, तो फिर ये माइग्रेट करके तो इसका प्रोडक्ट बना देगा। फिर अगर मान लो इसने अटैक किया, अगर ये अटैक करेगा तो फिर इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल की जगह पे जो रहेगा वो प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये यहां से अटैक करता है तो ये निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट और ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगी। बेटा बहुत अच्छा नेम रिएक्शन है, ये इजी है, काफी इजी है। अगला पढ़ते हैं, apple reaction. This reaction convert alcohol into an alkyl chloride sorry, by using triphenyl phosphine and carbon tetrachloride। ये बेटा सेम टू सेम उसी की तरह है, लेकिन उससे क्या है कि इजी है। वो था कि आप जो भी उसमें प्रोडक्ट, जो भी आपके न्यूक्लियोफाइल जो भी लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपका बनता है। यहाँ पे आपको फिक्स है, आपको क्या लेना है, कोई भी अल्कोहल ले लिया आपने, ROH ले लिए, इस पर आपने कार्बन टेट्रा क्लोराइड या कार्बन टेट्राब्रोमाइड कुछ भी डालिए, CCl4 आपने लिया और क्या लिया, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ले ली। तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, R है यहाँ पे Cl, यहाँ पे जो भी आप हैलाइड लोगे वो लगा दोगे। ये आपका एप्पल रिएक्शन है, सिंपल में आप समझ लो। इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसमें भी इन्वर्जन होता है। ये हो गया R1, ये हो गया R2 आप ले लिए। अब आप मान लो किसी को यहाँ पे OH लिए हो जो कि अबव द प्लेन है, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा बिलो द प्लेन। अब इसमें आपने सेम रिएजेंट डाला तो ये आपको इन्वर्जन मिलेगा। जो भी आप क्लोरीन लगाओगे ये अबव द प्लेन है तो वो आपको बिलो द प्लेन मिलेगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन हो जाएगा अबव द प्लेन और जो भी आपको अटैक करेगा क्लोरीन वो आपका हो जाएगा बिलो द प्लेन, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है, ठीक है, सिंपल है। इसका मैकेनिज्म अगर आपको चाहिए तो उसको बता देती हूँ। मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है बेटा, इसमें मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म आप समझ लो रिमर का, कुछ नहीं करना है आपको। P पर लोन पेयर है, PPH3 हो गया, इसको आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया था, Cl 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 और Cl, इस लोन पेयर का अटैक हो जाएगा इस Cl पर, ये यहां से निकल जाएगा। तो आपको मिल गया क्या, आपको मिल गया P प्लस Cl हो गया, PPH3 प्लस आपको C पर नेगेटिव चार्ज मिल गया, ठीक है, अल्कोक्साइड मिल गया, Cl Cl Cl। अब क्या करेगा, ये अटैक करेगा आपको अल्कोहल पर, जो भी आप अल्कोहल ले रहे हो उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। R1 R2 आपको O, इसमें H होगा, इस H को ये ले लेगा, ठीक है, ले लेगा और ये यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा। तो ये आपको बन गया, ये निकल जाएगा CHCl3 के फॉर्म में निकल गया और मिला क्या आपको, R1 R2 और O माइनस, ये आपको अल्कोक्साइड मिल गया। अब ये क्या करेगा कि अब आपको जो क्लोरीन यहाँ पे आपको निकला हुआ है वो अटैक कर देगा। आपको यहाँ पे प्लस पे लग करा दो ना, प्लस, क्योंकि बेटा आपको ये पता होगा कि ये जो होते हैं P जो है ऑक्सीजन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या कर देगा कि नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा, क्लोरीन निकल जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट दिखा देती हूँ, PPH3 क्लोरीन निकल गया है, ऑक्सीजन इस कार्बन से R1 और R2 जुड़ गए, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन से R1 और R2 जुड़ गए हैं आपको। तो अब क्या होगा कि ये जो क्लोरीन निकला है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, कार्बन पर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा POPH3 के फॉर्म में, P डबल बॉन्ड O
CH3 के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट, और आपको मिल जाएगा R1 R2 और ये आपको Cl और H। अगर ये अबव द प्लेन था तो ये बिलो द प्लेन मिल जाएगा और ये अबव द प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा कंजेशन में बताइए, अगर कहीं भी डाउट हुआ हो बेटा तो आप मुझसे पूछ लेना फिर से। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको रिएक्शन सारा समझ में, और मैं आपको ये जो रिएक्शन जितने भी है नेम रिएक्शन वो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आपके सपोर्ट से ही बेटा ये सब कुछ होना है। ओके, थैंक यू।